पैनल में बैठे हुए ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्लान नहीं देखा अब तक, जिन लोगों ने अब तक ये प्लान नहीं देखा और प्लान देखे बिना ज्वाइन हो गए। किसी ने सीधा फोन करा हो कि राहुल सर आप किसी संस्था में काम कर रहे हो, सब 15,000 रुपए देना, आप मेरे से लेके जाओ, मैं भी करना चाह रहा हूँ। किसी ने ऐसा बोला? प्लान देखा, उसका प्रोसेस है, प्लान देखने के बाद ही ज्वाइन हुए, है ना। तो हम लोगों को प्लान दिखाना है, प्लान दिखाते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ड्रेस कोड, सबसे पहले क्या, हम अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। ड्रेस कोड हमें याद रखनी है, ड्रेस कोड हमें ध्यान रखनी है, ड्रेस कोड में हमें रहना है। ड्रेस कोड आपको पता है हर फील्ड की होती है, हाँ कि ना। एक डॉक्टर किसकी वजह से पहचान होता है? ड्रेस कोड की वजह से। आप बताओ एक ट्रैफिक पुलिस वाला व्यक्ति अगर वो डेली अपने ड्रेस कोड में ना जाए और वो किसी को रोड पे ऐसी नॉर्मल ड्रेस में, घर वाली ड्रेस में, टी शर्ट लोअर में चला जाए और किसी को हाथ दे, कोई रुकेगा क्या? कोई नहीं रुकेगा। लेकिन अगर वो ड्रेस कोड में है अपने, और यहां छोड़ो किसी चौराहे पे खड़ा हो जाए, किसी भी शहर में खड़ा कर दिया जाए, तो लोग रुकेंगे नहीं रुकेंगे? नो। फर्क किस चीज का पड़ता है? फर्क पड़ता है ड्रेस कोड पे। ड्रेस कोड आप बताओ माय डियर फ्रेंड, हम बिजनेसमैन लोग हैं और ड्रेस कोड हमें जरूरी है। हम लोग जाके बात तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी, सर 8 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए हफ्ता, बदल सकते हो आप अपनी जिंदगी, लेकिन कैसे? हुलिया तो हमारा दिख नहीं रहा। हम गए वही अपनी फट्टी वाली जींस, बेहतरीन वाली टी शर्ट, बढ़िया लाल वाली, मेरी फेवरेट टी शर्ट, मेरी, मैं तो उसे छोड़ता ही नहीं, अच्छी जगह मैं यही पहन के जाता हूँ, मेरी फेवरेट है। तो भैया आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली, अगला व्यक्ति आपके हुलियों को देख के अंदाजा लगा लेते हैं। हम लोग बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की आप लिस्ट उठा के देख लो ना, मुझे आप एक बिजनेसमैन की ऐसा दिखा दो कि हाँ वो कोट पैंट नहीं पहनता। ये बिजनेसमैन का एक ड्रेस कोड होता है। और आप गुरु जी को देख लो, ऊपर से नीचे तो सूटेड बूटेड लग रहे हैं। गुरु जी लोग बोलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है डेली दूल्हे बनने का है। तैयार हो एकदम, फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, फीलिंग। ऐश्वर्या राय जब तैयार होती है तो साड़ी की मैचिंग, जसवीर गुरु जी तो बोलते हैं टाई ऐसी नहीं, मैचिंग की एकदम, 150 टाइयों में से कौन सी बढ़िया लगेगी, परफ्यूम। और जब बाल पे कंगा लगता है ना, एकदम वही वाली फीलिंग आती है, जैसी ऐश्वर्या राय को आती है ना, माधुरी दीक्षित को आती है, तो वही वाली फीलिंग आती है कहीं ना कहीं। शेविंग करके जाना है, चमक दमक के एकदम। काफी लोग क्या है, काफी लोग क्या है, शेविंग करके ही नहीं गए, सेविंग ही बढ़ा रखी। तो सेविंग का तो माय डियर फ्रेंड ऐसा है, सेविंग को ऐसा बोला जाता है, अभी जितने भी देवी देवता हैं, कन्हैया जी को आप देख लो, विष्णु जी को देख लो, किस देवी देवता की दाढ़ी मूंछ है? कहीं नहीं है। दाढ़ी मूंछ ज्यादा करके किसके पास है? राक्षसों के पास है, रावण की थी मूंछ, हाँ कि ना। तो राक्षसों के हुआ करती थी दाढ़ी मूंछे। हम प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, अगर इन्हें उतरवाने से पैसा आ रहा है तो भैया आप थोड़ा उतरवा के देख लो। ये तो घर की खेती है, फिर आ जाएगी। फिर सफल होने के बाद आप कुछ भी कर लो, बाल बड़े रख लो, दाढ़ी बड़ी रख लो, वो सारी चीज आ गई ड्रेस कोड में। भिखारी यहाँ तक का ड्रेस कोड में, भाई साहब ड्रेस कोड भिखारी तक फॉलो कर रहे हैं, हमें दिक्कत आती है जो कोट में ना पहनूंगा। भिखारी भी अगर फटा हुआ चीज पहन के ना खड़ो, आप बताओ हमारी स्थिति में पेट्रोल लेकर खड़ो जाए रास्ते पे, कोई देगा उसे 1 रुपया भी? कोई भी नहीं देगा। लेकिन कारण क्या है? ड्रेस कोड फॉलो कर रहा है वो। तो जब भिखारी ड्रेस कोड को फॉलो कर सकता है, हम लोग तो बिजनेसमैन कर लेंगे नहीं कर लेंगे? दूसरा, आप टाइम के पंचुअल रहे थोड़ा सा, है ना। किसी के पास अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय से पहले पहुंचे। कुछ लोग क्या है, टाइम के थोड़ा पाबंदित होते हैं, वो लोग उस चीज से नेगेटिव हो जाते हैं, सर आप तो समय आपने ये दिया था, इस समय की कीमत नहीं, आप बड़ा काम क्या करेंगे? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हमें रखना है। अगर हम अपने प्लान को कहीं लेके जाते हैं तो वहां का डिसिप्लिन जो है ना हमें मेंटेन करना है। अगर हम अपने सीनियर को लेकर गए हैं कि भैया जो आपके चवन्ने ठन्नी घूम रहे हैं साइड बिठा दो, कोई जरूरी काम है, और उससे वे बोलो, ऐसा नहीं पान के खोखे पे दुकान, आ जाओ जी, आ जाओ गुरु जी, बिजी है, जिंदगी बनने वाली बात है, तेरे पास हम किसी और को बता दें, कोई बात नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हाँ कि ना। तो ऐसा नहीं करना, वहीं नहीं बिठा देना। उसके घर में अस्त व्यस्त है मामला तो आप बोलो, आपका जो सीनियर है वो नहीं बोल सकता, लेकिन आप बोल सकते हो कि आप भाई साहब स्वस्थ का भी देखिए ऐसा होता है, गुरुजी लोग बोलते हैं आप प्लान दिखा रहे हो, स्लाइड है आपके प्लान ने बोला आपका 40,95,000 रुपए, और वहीं आगे टाइगर उसका भागा भागा तो सोनू मोनू से पापा जी का फोल्डर, अंकल जी का फोल्डर लेके भाग गए, फिर स्लाइड निकल गई। और गुरुजी ने बताया कि आप 1% करके भी यहाँ से आप इतना कर सकते हो, 3,20,00,000 रुपए 3 साल में मात्र। और बच्चा तुरंत आके बोलते पापा टॉफी लूंगा, पापा का ध्यान इधर गया, टॉफी पे चला गया।
ये जो चीजें हुई डिसिप्लिन के कारण हुई। डिसिप्लिन ना होने का, डिसिप्लिन हमें रखना है, प्लान को लेके गए हैं, हमारी जिम्मेदारी है वहां व्यवस्था बनाना है ना, शांति का माहौल बनाना, कहीं खुले में प्लान नहीं देना, खुले में प्लान नहीं देना कहीं भी। टेस्ट मनी हमें हमेशा बताएंगे, हमेशा जहां भी हम बिजनेस प्लान दिखाने गए टेस्ट मनी आप दो, बिल्कुल बताओ, ठोक के बताओ और सच्चाई बताओ, झूठ नहीं कि नहीं जी मुझे ज्यादा हो गया तो उस चक्कर में मोटिवेट करने चक्कर में जी मैंने 50,000 कमाए। जितना कमाया उतना बताओ, हो सकता है आपकी 50,000 से फर्क ना पड़े, आप बताओ मैंने सिर्फ 2,000 रुपये कमाए, उससे फर्क पड़ जाए। काफी लोग सिस्टम पर जाकर टेस्ट दे, अजी 1,000 चेक है उसे भी जाकर माइक पे, अरे भैया जब तक तेरा ये है वही बता, हमारा बिजनेस सच्चाई का है। अगर आप तभी जाओगे जब मैं 1 लाख 5 लाख कमा लो तब देगा टेस्ट मनी, तब तेरी क्या जरूरत है, फिर तो तेरी टीम में आ जाएंगे इतने लोग, वो दे देंगे टेस्ट मनी, तब तो जरूरत है, फिर तो काम चली जाए। टेस्ट मनी इसलिए देना जरूरी है, लोगों को ना दिखाना भी जरूरी है कि आपको क्या मिला, बताना जरूरी है। ये सब चीजें हम फॉलो कर लेंगे। यस तो बिल्कुल प्लान चीजों का ध्यान है। नेक्स्ट सर, अब जो हमारा फॉलो अप का, अगला पार्ट आता है हमारा फॉलो अप का संडे प्लान में। ये वो 4th स्लाइड है, आप ये समझ लो आपने फसल बोई, खेती करी, खाद डाली, पूरी मेहनत करी, अब फसल तैयार है, बढ़िया लहरा रही है, कटने के लिए तैयार है, और कटने के टाइम पर आप पहुंचे नहीं खेत में, तो क्या होगा, फसल खराब होगी नहीं होगी। आपने लिस्ट ड्रीम बनाए, लिस्ट बनाई, उसका नाम लिखा, उसके इनविटेशन करा, उसे प्लान तक ले गए, प्लान दिखाया, लेकिन जब वो ज्वाइनिंग देने वाला था फॉलोअप पे नहीं गए। आज जितने भी लोग इस पैनल पे हैं सभी लोग क्या है, प्लान के बाद ना फॉलोअप हर कोई व्यक्ति कराता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है प्लान देखा लो जी पकड़ो हैंड टू हैंड, वरना फॉलोअप हर किसी व्यक्ति करना सकता है। फॉलोअप को कई लोग क्या समझते हैं जी, ये है किसी से गुजारिश करना, किसी का गिड़गिड़ाना, अजी ज्वाइन कर लो, बार बार जाना। काफी लोग कहते हैं जी एक बार मैं जाता हूँ, इसलिए एक बार बता दे उसके बाद नहीं जाता। गुरु जी मेरी भी कोई इज्जत है, मैं बार बार जा रहा हूँ, उसके बाद 5 बार जा लिया, मतलब बुद्धि बैठ गई इसकी समझ में ही आ रहा, हर बार इतनी बात बता रहे भैया ये हो जाएगा ये। गुरु जी बस बात ही नहीं मान। आप ये देखो, आप जब ज्वाइन हुए थे आपने कितने चक्कर लगवाए अप्लाई के, आप एक बार में समझ गए थे, नहीं समझे थे ना। गुरुजी बोलते हैं जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलने वाला है। आपने जितने चक्कर लगवाए हैं ना, चक्कर तो आपको मारने पड़ेंगे, लेकिन व्यक्ति जब अपने लगाता है तो फर्क पड़ता है नहीं, दूसरे के मारने का जब नंबर आता है ना, फॉलोअप करने का दूसरे का, उसे चक्कर आते हैं फिर। गुरुजी मैं ना जाऊं, बार बार बेइज्जती है, कोई इज्जत है, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं भी कोई किसे गुजारिश थोड़े करूंगा इसके साथ गिड़गिड़ाऊंगा। ये एक प्रोसेस है, फॉलोअप एक प्रोसेस है हमारा, लोगों को जाकर समझाना है। आपको पता है जब एक बच्चा छोटा होता है तो कहीं ना कहीं क्या है, उसको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन हम क्या है फिर भी उसे इंजेक्शन लगवाते हैं, दर्द होता है उसे, उससे दर्द होता है उसके माँ बाप को, आगे ना होता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसके हाथ पैर पड़ के ठोक दो जी, ठुकवाते ठुकवाते। तो फॉलोअप इंजेक्शन है, देना जरूरी है। व्यक्ति प्लान देखने के बाद सलाह जरूर लेता है, आप अगर सलाह उसे नहीं दोगे उसके खुजली होगी, या तो आप खुजा दो, वरना दूसरे से खुजली लगवाएगा, दूसरे से इंजेक्शन लगवाएगा। आप अगर इंजेक्शन लगाओगे आपसे सही लगा दो, बाहर वाले नहीं लगाएंगे। तो सही समय पर उसके पास पहुंचना जरूरी है, 24 घंटे के अंदर फॉलो होना जरूरी है। संडे प्लान में हमें राउंड द सर्कल करना है, जिस तरह आप फोटो में देख रहे हो गुरुजी खड़े हुए, अगर राउंड द सर्कल करना है, राउंड द सर्कल करने से जरूरी है। अगर हम 4-5 लोग गेस्ट हमारे सर्कल में बिठा लिया, सबसे हाथ मिला, अब एक इसकी जांग पे हाथ रखो, एक इसके हाथ पे पैर रख दो, अब कोई हिल नहीं सकता बीच में, सबसे बोलो हाँ सर प्लान कैसा लगा, अच्छा बहुत अच्छा। क्लोजिंग करनी है, कुछ राउंड द सर्कल करना है, क्लोजिंग का क्वेश्चन पूछने हैं, सर प्लान कैसा लगा, अच्छा बहुत अच्छा। अब ऑप्शन हमें सर 2 देने हैं, क्या देने, 2 देने, ऐसा नहीं सर प्लान कैसा लगा आपको, अब वो बोलेगा वही वो बोल सकता है, इससे तो बुरा कुछ लगा ही नहीं। उसे एकदम एक्साइटमेंट होना चाहिए, जो जुनून होना चाहिए, मैंने बोला एक्साइटमेंट हमारे साथ होना चाहिए, भयंकर मोटिवेशन, भयंकर एक्साइटमेंट, तो वो होना चाहिए कि प्लान कैसा लगा सर, अच्छा बहुत अच्छा। अब वो क्या बोलेगा, अच्छा है बहुत अच्छा। अब अच्छा बोले तो भी हमारे फेवर में, बहुत अच्छा बोले फिर भी हमारे फेवर में। अब उससे बोलो सर कैसा करना पसंद करोगे सर, पार्ट टाइम या फुल टाइम, अब वो क्या बोलेगा, पार्ट टाइम या फुल टाइम, हाँ कि ना, पार्ट टाइम। बहुत बढ़िया सर, पार्ट टाइम ही बिजनेस बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया डिसीजन है, मैं भी पार्ट टाइम बिजनेस और चलो स्टार्टिंग कराते हैं।
अब उसके बाद आप ये बोलो सर आपने जो आपको जो प्लान देखा आपने, इसमें प्रोडक्ट अच्छे लगे, पैसा कमाने का तरीका, अब कुछ भी बोल दे, बोले प्रोडक्ट अच्छा लगा, सर बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट ही तो मेन है, प्रोडक्ट की वजह से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। अब वो ये बोले कि बिजनेस प्लान अच्छा लगा, अब काफी लोग क्या है बोल देंगे, अरे जा, मतलब बिजनेस प्लान देती है, प्रोडक्ट अच्छे लगे, धनिया मिर्च मसाले पसंद आए तुझे भी अब तक, क्या पसंद है, तो भैया तारीफ करनी है अगले वाले की हर एक शब्द में, जो ये बोले सर बहुत बढ़िया, मजेदार है, मजा आ गया, हर चीज में सबकी तारीफ करो, सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्रोडक्ट ही मेन है, बिजनेस तो एक माध्यम है, बिजनेस बोले तो बिल्कुल सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिजनेस ही तो मेन है, प्रोडक्ट तो एक माध्यम है, जो ये बोले उसकी बात में सहमति जताएंगे फॉलोअप में, आफ्टर द मीटिंग फॉलोअप होता है, और हर बात के बाद सीधा ये बोला चलो सर स्टार्टिंग कराते हैं, चलो सर स्टार्टिंग कराते हैं, आप पेमेंट कैसे दोगे, कैश में दोगे ऑनलाइन दोगे, अभी क्या बोलेगा जी, कैश कार्ड, कैश कार्ड, कैश कार्ड, बस तुरंत कुछ भी बोले हाँ जी रहो कैश दो, इतने का पेमेंट बेटा आप बताओ कराओ, अब वो बोलेगा फंस जाएगा। अब क्या है, काफी लोग क्या पूछते ही उनसे, प्लान दिखाने के बाद भी सिंगल बाय में जो लोग गलती करते हैं, पूरा प्लान दिखा दिया, पोजीशन का मैंने बता दिया, अब इसे बोल रहे हैं सर और बताओ, भैया और बताओ, उससे पैसे मांगो, पैसे मांगो, पैसे, पैसे मांगने का हमारे अंदर दम नहीं आ, एक्साइटेड नहीं हो पाते हम लोग, कहीं ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, कॉन्फिडेंस पैसे मांगो तब देगा, अगला व्यक्ति खुद नहीं देगा, उससे खुद बोलो लो सर फार्म लाओ कार्ड भरो, फार्म लो पकड़ो पेन, वो तो प्लान देख के सहमा हुआ है, इतना तगड़ा प्लान आपने, अब जाके उठा भी, दिशा में गुरुजी एक वीडियो दिखाते हूँ बंदर वाली, नारियल फोड़ता है वो पत्थर लेके, साला जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, गुरुजी लोग बोले तब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये संकल्प लेना है हमें, जब तक जोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे, और फॉलो कब तक, जुड़ना जाए तब तक या मरना जाए तब तक करते रहो फॉलो। जसवीर महागुरु जी बोलते हैं कि आज हम तो आज भी फॉलो कर देते हैं, मिल जाए कोई, अब ये देख ले आधा BMW में, देख ले इसमें गेंद डालने पड़ते ऐसे चलती है, किससे सेफ तो सही, सेफ तो सही है भैया, तभी कर बढ़िया कंपनी है, लगा जो ही नहीं, अरे लोग हो गए, ऐसा बोला जाता है जो बीज कहीं नहीं फोटो, लगातार लोगों से मिलते रहने के सब फुट गए, और मिलते हमें एक चीजों का ध्यान रखना, हमें स्माइली फेस रखना है हमेशा, आप उसके सवालों के जवाब ना दे पाओ तो आप सीधा ये बोल दो, स्माइल फेस होना चाहिए, आप कभी मिलो और जी भैया कैसा चल रहा है, आप मजा आ रहा है, व्यक्ति आपके फेस को, आपके जोश जुनून को देख के ज्वाइन कर लेगा माय डियर फ्रेंड, काफी लोग मुंह उतरा रहता है उनका, अब आप बताओ व्यक्ति किसके साथ जाना पसंद करेगा, हंसते हुए के साथ, रोते हुए के साथ में, तो फॉलोअप पे हमें जब भी जाना है, कोई सवाल पूछे तो फील फैल फाउंड, ये हमें नियम अपना है, जो भी वो बोले, कंपनी भाग गई तो, दो ना जुड़े तो, तुम भी तुम आगे तक ना रहे तो क्या गारंटी, ये जो भी बोले सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, फील फैल फाउंड, पहले फील करना है, पहले उसकी सुननी है, हम लोग गलती ये करते हैं, जाते ही हमने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया, पूछ मेरे से पूछ मैं बताऊंगा तुझे, प्रगति सूत्र पढ़ रखी मैंने, मैं बताऊंगा तुझे, उसे सुनना है, मार्केट में कोई इसी की सुनना, वो खाली हो जा, आप बताओ कोई बोतल भरी पड़ी है, उसमें आप भरना चाहो जबरदस्ती भर जाएगा, तो पहले हमें प्रोस्पेक्ट को खाली करना है, बोलेगा कि मैं ये करी थी वो करी थी भाग गई तो ये हो गया, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, और आप 10-5 सवालों का जवाब एकदम हंसते हंसते हंस दो आप, तो सब चीजें हो जाएंगी है ना,
तो फॉलोअप में चीज है 100% यूजर। अगला जो स्टेप आता है 100% यूजर। 100% यूजर हमें बनना है। हमारी संस्था को पता हर प्रोडक्ट हमारा वर्ल्ड क्लास है, हाँ कि ना। 100% यूजर में वो व्यक्ति आते हैं जो व्यक्ति कोर होता है, और जो व्यक्ति कोर होता है वो 100% यूजर होता है। अपनी इंडस्ट्री के हर प्रोडक्ट को यूज करता हो कह सकते हैं, हालांकि सब करने चाहिए, लेकिन जितने फिलहाल हम यूज कर रहे हैं, मान के चलते हैं हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है सारे प्रोडक्ट हम यूज कर सकें, लेकिन जितने इस्तेमाल करना है, कोलगेट हो सकता है, चाय पत्ती हो सकती है, बॉडी लोशन हो सकता है, शैम्पू, परफ्यूम, ये सारी चीजें तो नॉर्मल यूज कर रहे हैं, आगे ना। लेकिन अगर वो चीजें भी हम बाहर मार्केट से पैसे देके चला रहे, पैसे देके हमारे यहाँ मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, तो कौन सी करनी चाहिए हमें इस्तेमाल। अगर हमारे घर में हमारा खेत आलू का है और हम सब्जी लाने, फिर आलू लाने जा रहे, मंडी आ रहे हैं लेने, तो फिर बताओ क्या होना चाहिए उस व्यक्ति को, क्या बोलेंगे, पागल ही बोलेंगे कि खुद का खेत होते हुए आलू वहां से लेकर। तो हमारे पास भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत दमदार इंडस्ट्री है, इतने दमदार प्रोडक्ट लेकर संस्था आ रही है, प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना है। जब तक हम इस्तेमाल नहीं करें, आप बताओ बाहर का कैसे विश्वास दिला दोगे आप। और बाहर मार्केट में कहते हो ना सर, उसने बोल दिया प्रोडक्ट में दम नहीं है, नहीं, अरे सुन के तुम सुन के तभी आओगे जब आपने इस्तेमाल नहीं करा। इस्तेमाल करा हुआ तो ठोक के बोले इस्तेमाल करो, तब बताना मैंने इस्तेमाल किया, मैं जानता हूँ इसकी पावर, मैंने इस्तेमाल किया, मुझे ये फायदा हुआ है। तो आप जब इस्तेमाल करोगे तभी अगले को विश्वास दिला सकते हैं ना। तो 100% यूजर बनना है। 100% यूजर में आप इंडस्ट्री, हमारा जो प्लान करना आता हो, फॉलोअप करना आता हो, ये जो 100% जो यूजर होता है वो ये होता है, वीडियो वगैरह लगाने आती है, वो सारी चीजें 100% यूजर होता है, जो सिस्टम की सारी जो एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में शामिल होता हो, सारी चीजें कर सकता हूँ, वो चीज 100% यूजर होता है। 100% यूजर बन सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट सर, बाकी आता है टेप बुक फंक्शन। टेप बी अ टीम प्लेयर। बी अ टीम प्लेयर में देखो, जो टीम का जो खिलाड़ी होता है वो कुछ चीजें नहीं करता है जिसकी वजह से उसकी पहचान, नो क्रॉस लाइन, वो क्रॉस लाइन नहीं करता कभी भी। क्रॉस लाइन का मतलब वो होता है, व्यक्ति ने प्लान किसी ने दिखाया, जो आपने करा दिया। एक व्यक्ति के जानने वाले हजारों हो सकते हैं, आप भी जानते हो, भी जानता है, तो बेहतर ये है, इसलिए बोला जाता है आप लिस्ट बनाओ और दिमाग मत लगाओ कौन करेगा कौन नहीं, प्लान दिखा दो, वरना तब ज्यादा दुख होता है जब किसी और व्यक्ति के साथ हो जाता आता है, और हम तब कहते हैं सब जुड़े मेरे साथ जुड़े। वो क्रॉस लाइन होती है, चूल्हा किसी और ने जलाया, तवा और रोटी किसी और ने सेक ली, हाँ कि ना। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, थोड़ा ताड़ी नहीं करनी बिल्कुल भी, है ना। काउंसलिंग विद एक्टिव प्लान। काउंसलिंग हमें समय समय पर कराते रहना। काउंसलिंग का मतलब ये होता है सर्विस, और सर्विस हमेशा हर व्यक्ति का जो माइंडसेट मैंने तो जो पाया है, लोग ये चाहते हैं कि सर मेरे लेफ्ट वाले के राइट के सोनू मोनू के, मेरे राम और श्याम जो है ना, ये यही काम नहीं कर रहे, इनकी इन्हें फिट कर दो, इन्हें फिट कर दो। अरे भैया आप मुझे बताओ, सर्विस गाड़ी, अगर सर्विस की बात की, सर्विस की ज्यादा सर्विस जरूरत किसे होती है, पुरानी गाड़ी को, नई गाड़ी को? आई थिंक पुरानी गाड़ी को होती है, हाँ कि ना, ज्यादा सर्विस की जरूरत। और हम क्या चाहते हैं, जो नई, ये जो नए है इन्हें फिट कर दो, उन्हें फिट मत करवाओ। रविंद्र सर एक बात बोलते हैं कि सेनापति फिट हो गया ना तो सेना तो खुद फिट हो जाएगी, सेना को फिट मत करवाओ। सेनापति में दिक्कत है, सेनापति फिट हो गया, सेना तो खुद फिट कर देगा वो। तो हमें अपनी काउंसलिंग समय समय पर करवाते रहना है, समय समय अपनी काउंसलिंग कराते रहना। काउंसलिंग को एक डरावा शब्द भी लोगों ने बताया हुआ कि काउंसलिंग में ये होगा। काउंसलिंग को आइडेंटिफाई करें कि इसमें जो आपका काम धीरे से चल रहा है। अगर आपने काउंसलिंग सेशन में भाग ले लिया, गुरु जी को आपने सारी बताई, और काउंसलिंग में समय हमें खुद लेना, अपने अपलाइन नहीं आएंगे हमारे पास, समय खुद लेना। सर मैं 15 बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया। जय हो महागुरु जी। गुरु बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। मुझे अभी आपकी ट्रेनिंग लेके ऐसा लग रहा है कि एक डायमंड पर्सनालिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतने आप अच्छे से डीपली जाके। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। साथियों, जिस पल जिस घड़ी का कहीं ना कहीं हमें इंतजार था, ग्रेट गुरु जी हमारे बीच आए, जो सरप्राइज की बात सीमा दीदी कर रहे थे, तो एक बार जोरदार तालियों से वेलकम होना ग्रेट गुरु जी का माध्यम, ग्रेट गुरु जी का वेलकम, जोरदार तालियां बजनी चाहिए गुरु जी के। वेलकम है गुरु जी। गुरु जी सब चीजें आपकी वजह से हैं गुरु जी, आप कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं गुरु जी। इतनी सटीक आपने जानकारी दी है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी मेरे साथी बहन भाई, सर के लिए एक बार जबरदस्त वाली ताली, इतनी दमदार ट्रेनिंग दी है ना, बहुत बढ़िया। और आप सभी लोग जानते हैं, एक मीटिंग